का फॉर्मूला क्या होगा? देखो नाम केमिकल नेम है तो भाई फॉर्मूला बन ही जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। देखो ये ठीक है। अब ये क्या करता है सर? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड, एक मिनट अपनी रामायण को मिटा दूं मैं, ओके। सो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ, कैसे? देखो यहाँ पर प्रिपरेशन रिएक्शन दिया है, प्रिपरेशन रिएक्शन कैसे ब्लीचिंग पाउडर को बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय द रिएक्शन ऑफ स्लेकेड लाइम, ठीक है, क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेकेड लाइम। तो ये स्लेकेड लाइम है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस पर क्लोरीन गैस जब पास करोगे रिएक्ट होगा वो, और एक्चुअली वो फॉर्म होगा CaOCl2, यानी इससे हमारा ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हो रहा है। तो ये प्रोडक्शन बताया गया अलॉन्ग विद वाटर। याद रखना प्रिपरेशन रिएक्शन है इसका ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। सर इसका यूजेस क्या है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग के काम में तो आएगा ही, ठीक है। एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी वुड पल्प को, वुड पल्प से आपको पता है यूज होता है पेपर मेकिंग में, तो उसको भी साफ करना, डर्ट निकालने के लिए हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। इसके अलावा ये ब्लीचिंग पाउडर में भी देखो क्लोरीन गैस का प्रेजेंस है, क्लोरीन जर्म्स को मारेगा। सो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स, एंड ऑल्सो इट इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्लोरीन आपको पता होगा काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइज, नॉन मेटल्स में ज़्यादातर जो रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अपन ने केमिकल रिएक्शन वाले में, कि वो केमिकल जो दूसरे केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करें, यानी उसमें या तो ऑक्सीजन ऐड करें या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लें, है ना। तो वो केमिकल, क्लोरीन उसमें एक्सपर्ट है, ठीक है, जो दूसरे केमिकल को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है सर इसका? NaHCO3 देखा हमने ऑलरेडी, ओके। सो बेकिंग सोडा इतना तो पता है आपको, अगर पता हो उसका कुछ यूजेस तो अभी पॉज करके जस्ट बताओ कमेंट करके क्या क्या यूज है इसका। हम इसको डोसा बैटर में या केक बनाने में जो बैटर यूज होता है उसमें हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो और पकोड़ा बनाने में भी, है ना, भजिया पकोड़े बनाने में भी, वहाँ पर तो क्रिस्पी करता है। डोसा या फिर केक वाले में क्या करता है? फ्लफी करता है, फुलाता है। तो ये कैसे कर पाता है, ठीक है, देखते हैं। पहले तो इट इज प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल बाय ट्रीटिंग कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्रिपरेशन देखो इसका प्रिपरेशन रिएक्शन कमर्शियल जो प्रोडक्शन है कैसे होता है वो बताया गया। सो NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया, क्या क्या चीज़ें यूज हो गई यहाँ पर? नमक जो हमारे घर में मिल जाएगा, पानी जो हमारे घर में मिल जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम फूंक देंगे, और अमोनिया, ठीक है। सो यहाँ पर इन चार चीज़ों को यूज करके अमोनियम क्लोराइड और साथ में अपना मेन चीज़ यानी बेकिंग सोडा फॉर्म हो गया। ये प्रिपरेशन रिएक्शन भी आप भूलना नहीं, इसको अच्छे से याद रखो। इनफैक्ट NCERT में जितने रिएक्शन दिए ना भाई, इसको याद कर लो, अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा कमी आता है बट इसको अच्छे से करना है। ऑन हीटिंग, अब इसको हीट करेंगे, NaHCO3 जो अपना बेकिंग सोडा है, इसको हीट करने से क्या होता है? तो हीट करने से ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2, डिकम्पोज होता है ये बेसिकली। तो अगर इसको आप हीट करोगे तो ये डिकम्पोज होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। देन इसका यूजेस देखते हैं सर। यूजेस क्या है? इट इज यूज एन एंटासिड। क्या बात है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, देखो अब यहाँ पर ये ना, दिस इज बेसिक सॉल्ट, इसका नेचर क्या है? बेसिक है। तो अगर ये बेसिक सॉल्ट है, वो भी कैसा? माइल्ड बेस है, तो ऑफ कोर्स ये एंटासिड की तरह यूज होता है। तो याद रखना, भूलना नहीं। घर पे कुछ और नहीं दिख रहा, एंटासिड बेकिंग सोडा मिलाया पानी में पी लिया, ठीक है। सो ये एंटासिड है। यूज इज एंटासिड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, पेट की जो एसिडिटी है वो दूर हो जाएगी। देन इट इज यूज फॉर बेकिंग, टू मेक बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर भी बनता है।
थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है बेकिंग पाउडर, पर बनता कैसे, बेकिंग सोडा में कुछ एडिबल एसिड मिलाया जाता है, ठीक है, एडिबल एसिड, जैसे टारटारिक एसिड को मिला दिया, जो नहीं इमली के अंदर जो है, टामरिन के अंदर है। सो बेकिंग सोडा में एडिबल एसिड को मिला के थोड़ा प्रोसीजर होता है, वो बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली उसको कहाँ यूज़ करते हैं, केक ब्रेड के प्रिपरेशन में। सर वो कैसे फ्लफ़ी कैसे होता है ये बताओ। मान लो ये तवा है, मान लो हमने डोसा का बैटर यहाँ डाला, अब वो बेकिंग सोडा, देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको हीट करेंगे तो क्या होता है, CO2 फॉर्म होता है, हीट करेंगे तो CO2 गैस निकल रहा है, तो यहाँ भी बेकिंग सोडा मिक्स है, ये रिएक्शन होगा, हीट ही कर रहे हैं ना हम, तो रिएक्शन होगा, और वो जो CO2 गैस है वो निकलेगा हर जगह से। तो जब वो निकलेगा तो रास्ता बना के जाएगा, पोर्स बनाएगा, उसमें छेद होंगे, तो वो थोड़ा क्या हो जाएगा, पाव की तरह फ्लफ़ी हो जाएगा। ब्रेड पाव कैसे होता है, फ्लफ़ी हो जाएगा, बिकॉज वो निकल रहा है ना, थोड़ा स्पंज जैसा हो जाएगा, ठीक है। सो क्योंकि वो CO2 निकल वहाँ पर निकल रहा है। अच्छा और क्या है सर, इट इज़ यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर मतलब बेकिंग सोडा का, अब मैं एक रिएक्शन बताता हूँ, NaHCO3, इसको अपन जब एसिड से मिलाएंगे, मान लो HCl से मिलाया, क्या फॉर्म होएगा यहाँ पर, NaCl, ये ऑलरेडी मैंने एक रिएक्शन बताया ना, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही है, ठीक है, प्लस वाटर, प्लस क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो CO2 फॉर्म हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब एक बहुत ज़बरदस्त एक्शन है कि वो ना आग को बुझाने का काम करता है, ठीक है। तो यानी यही मैकेनिज्म यूज होगा उस फायर एक्सटिंग्विशन में, क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इट इज़ हैवियर देन एयर, इट इज़ हैवियर देन एयर। तो मान लो ये सतह है कि कोई फ्यूल है, यहाँ पर आग लगी हुई है, तो अब आग बुझाना तो सिंपल तरीका है, फायर और फ्यूल का कॉन्टैक्ट को ब्रेक करना है। जैसे मैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड डालूंगा तो वो क्या होता है, क्योंकि इट इज़ हैवियर देन एयर, तो नीचे फैल जाएगा इस पर, एंड वो कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देगा फायर का और फ्यूल का, आग बुझ जाएगी, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त इसका एक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का। एंड देन वी हैव द फोर्थ सॉल्ट एज वॉशिंग सोडा। सर नाम से समझ में आ रहा है, वॉशिंग सोडा, वाह डिटर्जेंट की तरह दिख रहा है ये तो। वॉशिंग सोडा वॉशिंग के काम में आता, सही बात है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और साथ में ये .10H2O लगा है। इसकी क्या कहानी है मैं एंड में बताने वाला हूँ, डोंट वरी, बस अभी आने वाला थोड़ी देर में रिवील होगा, बट याद रखो इसका फॉर्मूला क्या, Na2CO3 10H2O, ठीक है। अच्छा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग, जब इसको हीट करोगे तो इसको नहीं, जो हमने ऑलरेडी देखा था, ठीक है। अभी सोडियम हाइड्रोजन मतलब बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हमने जब हीट किया था, NaHCO3 को जब हीट किया था, क्या फॉर्म हुआ था, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, है ना। तो Na2CO3 बन गया ना, तो देखो ना ये Na2CO3 खुले में रखोगे वाटर अब्जॉर्ब करेगा, वो 10H2O भी आ जाएगा उसके पास, मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूसर्स वॉशिंग सोडा। तो जो ये यहाँ पर फॉर्म हुआ है उसको Na2CO3 को हवा में रख दिया, तो हवा से वो 10H2O तो ले ही लेगा और फॉर्म हो जाएगा Na2CO3 10H2O, मतलब अपना वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन में या प्रिपरेशन में हमने बेकिंग सोडा से बना लिया उसको, है ना। देन यूजेस क्या है, इट इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज है वॉशिंग सोडा का। सर उसका मेन काम तो बताया नहीं, देख लो। इट इज यूज टू, अच्छा यहाँ पर एक और दिया है, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड कॉल्ड बोरैक्स। बस आप याद रखो, वैसे बोरैक्स का ना तो आपको यूजेस पढ़ना है फिलहाल, और ना ही वो हमारे कॉमन लाइफ में इतना यूज होता है, ठीक है। एक कमर्शियल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, तो याद रखना फिलहाल सोप, ग्लास, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, और बोरैक्स की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। बोरैक्स इज अ सोडियम कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद यार वॉशिंग सोडा का मेन काम तो बताया नहीं था, इट इज रिमूव, इट कैन रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हाँ, वाटर दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। समुद्र का पानी हार्ड वाटर, क्यों सर, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं जो साबुन अगर आप यूज करते हैं उसके अंदर तो झाग नहीं बनने देता। तो सॉफ्ट हार्ड मतलब हार्ड वाटर वैसे यूजफुल नहीं होता क्योंकि उसमें सोप यूज नहीं हो रहा, सोप कांट बी यूज्ड। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यू कैन यूज दिस वॉशिंग सोडा।
और वॉशिंग सोडा है तो भाई वॉशिंग के तो काम में आएगा ही, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद है अपना लास्ट वाला एसिड प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैंने अभी तक वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं बताया, मैं बताऊंगा इसके बाद, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो भी। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हाट इज दैट? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। मैं एक और कमेंट आप करके बताना कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, पेरिस क्यों, प्लास्टर ऑफ इंडिया क्यों नहीं बोलते, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। ओके, सो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ H, सो ये हाफ H2O कहाँ से आएगा? एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसा होता है कि दो CaSO4 दो मॉलिक्यूल्स रहते हैं और वो दोनों मिलके ना एक H2O मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। तो असल में मॉलिक्यूल ऐसा, मतलब ऐसा दिखेगा वो पूरा यूनिट, दो CaSO4 शेयरिंग वन H2O, तो हाफ इसके हिस्से हाफ उसके हिस्से, ऐसे इसलिए वो हाफ लिखा गया। अदरवाइज आप प्रॉपर लिखना चाहो तो यहाँ 2 लगा दोगे तो प्रॉपर दिखेगा वो, ठीक है। देन वी हैव इट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम से बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है देखते हैं। एट 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो देखते हैं वो रिएक्शन क्या है। नाउ दिस इज जिप्सम, ये है जिप्सम, ठीक है। CaSO4 2H2O, इसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन जो भी है। CaSO4 हाफ H2O बन गया यानी POP बन गया, साथ में 1.5 H2O अलग निकल गया, ठीक है। अगेन वो बैलेंस करोगे आप, इंटू 2 कर दो, आपको रियल रिएक्शन पता चल जाएगा। H2O हाफ नहीं होता, ओके। सो यूजेस क्या है इसके? यूजेस है गणपति बप्पा मोरया, स्टैचूज बनाने के काम में आता है। हालांकि वो POP से बनाना आपको पता है कि वो वाटर में पोल्यूशन कर रहा है, तो अब वो स्टैचूज के लिए भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वी आर नॉट यूजिंग POP, क्या यूज़ करें बताना। एंड देन POP का और कहाँ इस्तेमाल है? फॉल्स सीलिंग, है ना, फॉल्स सीलिंग बनाने के काम में आता है। यहाँ भी फॉल्स सीलिंग है। एंड ओहो, ये मेन चीज़ तो भूल गए सर, फ्रैक्चर हो गया तो बोन को सेट करने के लिए, हमको उसको एक पोजीशन में रखने के लिए वी आर यूजिंग दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके पास एक ज़बरदस्त खूबी है क्विक हार्डनिंग की, मतलब जैसे ही इसमें पानी मिलाओगे ना फट से जिप्सम बन जाएगा, ठीक है ना। देखो ना ये बना हुआ है, जैसे ही मॉइस्चर या वाटर अब्जॉर्ब करेगा वापस से ये 2H2O बन जाएगा यानी फिर जिप्सम। तो ये वैसे पाउडर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर ये पट्टी पे गीला करके लगाते हैं, वो जल्दी से जिप्सम बन जाता है। सो इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ क्विक हार्डनिंग, ठीक है। अब हम रिवील करते हैं कि सर ये H2O हाफ H2O, यहाँ पर हमने इसके पहले क्या पढ़ा था 10H2O, तो ये क्या है, इससे क्या पता चल रहा है हमको? तो उसके लिए थोड़ा सा आप देख लो यहाँ पर। यस, नाउ सॉलिड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक अमॉर्फस, दूसरा क्रिस्टलाइन। देख लेना, ये एक जबरदस्त चीज है। अमॉर्फस क्या होता है? अमॉर्फस वो होता है ना जो एकदम, जिसके जो यूनिट्स है, जो पार्टिकल्स है, कोई रेगुलर शेप नहीं है। बेसिकली ये कहा जाए उनके अंदर ना, उनके जो आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इररेगुलर अरेंजमेंट है, कोई डेफिनाइट अरेंजमेंट नहीं है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ना, उनमें उनके मॉलिक्यूल्स या आयंस या एटम्स जो है वो एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट के साथ में होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। देख लो जैसे ये ग्लास है, वाई दिस इज अमॉर्फस, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई टिपिकल शेप नहीं है, ये अलग शेप है, यहाँ अलग शेप है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं, देखो ये डायमंड कितना जबरदस्त, नाउ दिस इज क्रिस्टलाइन, कितना रेगुलर अरेंजमेंट है, कितना फिक्स अरेंजमेंट है। दिस इज NaCl, जो नमक हम खाते हैं उसमें देखो ये Cl है ब्लू वाला और रेड वाला ये Na है, तो ये एक यूनिट है NaCl का, तो कितना रेगुलर अरेंजमेंट है, इसलिए ये क्रिस्टलाइन है। तो सॉलिड दो टाइप की, अमॉर्फस मतलब मान लो उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, नॉट रेगुलर, नॉट फिक्स्ड, नॉट डिफाइंड नहीं बोल सकते, बट नॉट डेफिनाइट। यहाँ पर डेफिनाइट, रेगुलर, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है, ठीक है, क्रिस्टलाइन में। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन होता है, देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया, दिस इज कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, लेकिन सिर्फ CuSO4 नहीं है, यहाँ पर H2O भी लगा है। अब इसका मैं कहानी आपको रिवील करूंगा, बट दिस इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन। देखो एक क्रिस्टल लिया, उसमें देखो कैसा अरेंजमेंट है। तो जो क्रिस्टलाइन होते हैं ना, जो सॉलिड्स क्रिस्टलाइन होते हैं, जहां रेगुलर अरेंजमेंट होता है, वो भी दो रीजन से होता है। या तो
बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर ही वो वैसे हैं, जैसे NaCl, ये बाय नेचर ही ऐसे हैं, डायमंड बाय नेचर ही ऐसे हैं। और कुछ होते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है। अच्छा, बाय नेचर वाले में NaHCO3 भी है, जो बेकिंग सोडा आपने पढ़ा ना, दैट इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो भी क्रिस्टलाइन है बाय नेचर, ठीक है। अच्छा, और जो वॉशिंग सोडा है 10H2O जिसमें था, दैट इज हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी हमने देखा ना Na2CO3 10H2O, तो ये 10H2O क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो उसको गीला नहीं करता, वो उसको क्रिस्टलाइन बनाता है, ठीक है। जिप्सम 2H2O क्रिस्टलाइन, जहां भी ये डॉट H2O दिखेगा, चाहे 1 हो, हाफ हो, 2 हो, 3 हो, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड, जब भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा तो वो चीज क्रिस्टलाइन हो जाएगी। तो जो क्रिस्टलाइन है कोई भी सॉलिड्स, वो दो नेचर से हो सकते हैं, या तो बाय डिफॉल्ट उनके पास वो खूबी है, या तो फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, ठीक है। लेट्स सी, तो देख लो, अमॉर्फस मतलब कोई रेगुलर शेप नहीं है, क्रिस्टलाइन में क्या जबरदस्त परफेक्ट रेगुलर शेप है, ओके। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, मेनी सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्ट is known as water of crystallization, ठीक है। water of crystallization is the fixed number of water molecule present in one unit formula of salt। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइज इसमें। yes, so we have blue vitriol। blue vitriol किसको बोलते हैं, it is कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कह लो, या फिर ऐसा कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल जिसमें ये देखो 5H2O है, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ऑब्वियसली अगर ये 5H2O है यहाँ पर तो ये क्रिस्टलाइन होगा। अगर ये 5H2O निकाल दिया जाए, मतलब समझो हीट करके निकाल दिया जाए, तो ये वाइट कलर का अमॉर्फस कॉपर सल्फेट बन जाएगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इसको बोलेंगे, ठीक है। इसको मान लो, इसको हमने हीट कर लिया और ये 5H2O निकल गया, इसमें CuSO4 बचा सिर्फ, तो ये क्या होगा, दिस विल बी कॉल्ड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और ये वाइट कलर का अमॉर्फस कंपाउंड। मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, इससे पहले देख लें, ग्रीन विट्रियोल किसको बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयन सल्फेट, उसमें मॉलिक्यूल कितना होता है 7H2O। ऐसा नहीं कि कहीं भी 5 कहीं भी 7 कहीं भी 2 लगा दिया, इसमें पर्टिकुलरली 5H2O लगता है, यहाँ पर 7 आयन सल्फेट वाले में। व्हाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट 7H2O, जिप्सम CaSO4 2H2O, ठीक है। तो सबका अपना अपना यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और जहां भी ये है तो भाई ऑब्वियसली वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। और सर यहाँ पर यस, तो मैं आपको ये पहले वाले से एग्जांपल से समझाता हूँ, जो ये ब्लू विट्रियोल है यानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, अगर वो नहीं रहेगा 5H2O तो इट इज एनहाइड्रस। देखो यहाँ पर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, CuSO4, देखो व्हाइट कलर का अमॉर्फस पाउडर है ये। लेकिन अगर इसने वाटर अब्जॉर्ब कर लिया, कितना 5H2O अगर इसने अब्जॉर्ब कर लिया, तो ये बन जाएगा आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, 5H2O अब्जॉर्ब करके ये बन जाएगा आपका ब्लू कलर का क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, क्योंकि 5 वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा और इसको ध्यान से समझते हैं। यस, तो ये देखो, एक मिनट, ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो कॉपर सल्फेट है, इसके क्रिस्टल्स को देखो और इसके एक पर्टिकुलर सिंगल क्रिस्टल को देखो, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर, तो ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो क्रिस्टल है कितना रेगुलर अरेंजमेंट है, और दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो गाइज यहाँ पर हमने अपना चैप्टर जो है ये वाला कर लिया हुआ है, ठीक है। सो द चैप्टर इज डन विद दिस। और आपको कितना समझ में आया, कौन सा पार्ट नहीं आया, तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ ये देखने से काम नहीं चलता, एक बार वीडियो के बाद अपनी टेक्स्ट बुक को ज़रूर देख लिया करो, ताकि जो प्लस जो माइनस है वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाए अच्छी तरीके से। एक बार रीडिंग से काम हो जाएगा, ओके। और इसके अलावा अगर आप रेफरेंस बुक रेफर करते हो तो उसमें भी आपको बस क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर किस वे में लिखना है, बस वो देखना है। आपको साइंस को रटने की ज़रूरत नहीं होती। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट में बताना, ठीक है, ताकि मैं समझ पाऊँ कहाँ पर क्या चीज़ कैसी होनी चाहिए और ज़्यादा,
चलो मिलते हैं अगली बार किसी और वीडियो, किसी और लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन गाइज, बाय बाय।